हेलो बच्चों, देखिए जो आपका एग्जाम्पल 21 है उसको आप ध्यान से समझेंगे। बिंदु P 4 से रेखा 4x माइनस वाई बराबर 0 की जो दूरी है उस रेखा के अनुदिश ज्ञात करनी है जो x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है। पहले आप इसको समझ ले अच्छी तरह। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और रेखा है y बराबर 4x। x का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो y का मान 0 आएगा और x का मान अगर 1 रखता हूं मैं तो y का मान आएगा 4। 1 2 3 4 लगभग ये मान। ये आगे रेखा ऐसे, ये आपकी रेखा हो गई है 4x माइनस वाई बराबर 0। इस रेखा की हमें दूरी निकालनी है 4 1 से। 1 2 3 4, 4 और 1 लगभग ये हो गया है 4 1। पर्सन को समझ ले। इस बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है। यदि ये कहता लंबवत तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम करते, लेकिन इसने कहा है कि दूरी तो निकालनी है लेकिन ये x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है। 135 डिग्री का कोण। तो हम क्या करेंगे, पहले ये बिंदु हमारे पास है और ये यहां पर कैसे जा रही है ये बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। हालांकि मैंने निकाल दिए लेकिन कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, इसकी हम ढाल ले ले तो m बराबर 10 135 डिग्री और इसका मान होता है -1। बिंदु है 4 1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। समीकरण आएगा y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। ये हमें सूत्र लगाना है इसमें। ये x1 है, ये y1 है, y माइनस 1 और माइनस x माइनस x1। तो y माइनस 1 बराबर माइनस के x और प्लस के 4, तो x प्लस y बराबर 5 आ गया है। ये फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। अब इनको हल करें तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से यहां पर मैं y का मान रख देता हूं तो x प्लस 4x बराबर 5, 5x बराबर 5, तो x का मान आपका आ गया है 1। x का मान 1 और y का मान आ जाएगा 4। तो वही मान मैंने यहां पर लिखा था, वही बिंदु आएगा। दो बिंदु आ गए। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। दो बिंदु के मध्य की दूरी। अब दूरी का जो सूत्र है भाई वो कौन सा है, देखो d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2। ये x2 हो गया है, y2 हो गया है, बराबर x2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर है और ये भी आपका 3 का होल स्क्वायर हो गया भाई। 3 तिया 9 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 18 और 18 को लिख लेंगे 2 गुणा 9। तो जब वर्गमूल करेंगे हम तो ये आएगा 3 अंडर रूट 2 इकाई। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल 22। देखिए, कल्पना करते हुए कि सरल रेखाएं
बिंदु के लिए दर्पण का काम करती हैं। अर्थात अगर कोई सरल रेखा है और ये मान लो कि ये कोई बिंदु है, तो ये इसके लिए दर्पण का काम करती है। रेखा है आपकी x - 3y + 4 = 0 और बिंदु है 1 2। तो दर्पण क्या काम करता है, जितनी दूरी पर बिंदु है प्रतिबिंबी उसका उतनी ही दूरी पर बनेगा। अगर ये A है और ये B है, इसके निर्देशांक x1 और y1 हमने मान लिए, तो ये इसके जो प्रतिबिंब बना, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये बनेगा और ये इसके बीच में होगा। दूसरी बात यह कि इसके लंबवत भी होगा, अर्थात 90 डिग्री का एक कोण बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम। पहले तो माना बिंदु B के निर्देशांक, इसके जो निर्देशांक हमने माने वो x1 और y1 माने हैं। तो बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु C के निर्देशांक ये हो जाएंगे आपके 1 + x1 यानी x1 + 1/2 और y1 + के 2/2। अब ये इस समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे, जो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। देखो यहाँ पर ये जो बिंदु है जो हमने भी ज्ञात की, इस रेखा पर स्थित है, तो इसको संतुष्ट करेंगे। तो x की जगह हम यहाँ ये रख देंगे x1 + 1, x1 + 1/2 और -3 y1 + के 2/2 और +4 = 0। ये हमने इसमें रेखा के समीकरण में मान रख दिया है। 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा। अब 2 से हमने गुणा किया तो ये हुआ x1 + 1 - के 3 y1 - 3 दूनी 6 और ये हो गया आपका 4 दूनी 8 = 0। 2 से गुणा कर दिया पूरे को, तो x1 - के 3 y और 8 और 1 9 - 6 + के 3 हो गए = 0। देख लो इसको। अब इसकी ढाल निकाल लें हम। ये ढाल और ये ढाल दोनों ही आपस में लंबवत हैं, यानी m1 m2 = -1। रेखा की ढाल ज्ञात करो पहले, तो इसको हम फर्स्ट मान रेखा की ढाल। इसकी ढाल ज्ञात करें तो m1 हो जाएगा -x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो 1/3 हो गया। अब AB की ढाल निकाल लो। AB की ढाल, इसकी ढाल ज्ञात करेंगे तो दो बिंदु हैं भाई, y2 - y1 बटे x2 - x1, ये सूत्र हम लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर y2 2 - के y1 हो गया, तो 2 - के y1 बटे और 1 - x1 हो गया। अब ये दोनों ही क्या है, लंबवत हैं आपस में, दोनों परस्पर लंबवत हैं, दोनों परस्पर लंबवत हैं। अब लंबवत होंगे तो इसमें ये आपका m1 m2 = -1 होगा। m1 1/3 और ये 2 - के y1 बटे 1 - x1 -1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 - के y1, इसकी गुणा कर दो बराबर -3 और माइनस माइनस हो जाएगा +3 x1। उधर ले जाओ इसको और इसको 3 को उधर ले, 3 और 2 5, 3 x1 और प्लस के
y1, इसको हम समीकरण सेकंड मान लें। अब ये x1 है और यहाँ पर ऐसे करें, चाहे तो इसको 3 से गुणा कर लें तो y इक्वल हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, इसको 3 से गुणा कर देता हूँ मैं। 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा किया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 तिया 9x1 और 3 एकम 3 y1। इसको मैंने इसको नहीं गुणा किया तो x1 यहाँ पर है हमारा और ये -3y1 और ये जो 3 इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो गई। जोड़ देंगे इसको तो ये कट जाएगा, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 15 - 13, 15 - 3 सॉरी 12 हो गए और ये 9 और 1 हो गया 10x1। तो x1 का मान हमारा 12/10, 2 से भाग कर दें तो x1 का मान 6/5। x1 का मान समीकरण, चलो 1 में रख दो चाहे 2 में, x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 6/5, 6/5 माइनस के 3y1 और प्लस हो गया 3 बराबर 0। y1 को ले जाओ उधर तो 6/5 प्लस 3y1 हो गया, लघुत्तम है 5 तो 3 5 या 15, 6 + 15 हो गया भाई। 3 को भाग में ले आएंगे तो 21/5 गुणा 3, 3 × 21 तो y1 का मान हो गया हमारा 7/5। तो इसमें जो प्रतिबिंब जो बना है 1 और 2 का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वो आपका बना है 6/5 और 7/5। तो ये आपका इसमें आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल 23 देखिए, दर्शाइए कि रेखाएं y बराबर m1x + c1 और y बराबर m2x + c2 और x बराबर 0, इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको समझ लें, ये तो होगी x अक्ष, ये होगी y अक्ष और एक रेखा होगी x बराबर 0, x बराबर 0 होती है y अक्ष। अब ये दो ऐसे मान ले कि इस प्रकार से कोई रेखाएं होंगी, तो एक बिंदु ये हुआ, एक ये और एक ये। अब आप ऐसे करें, इसको फर्स्ट मान लें और इसको मान लें सेकंड और ये होगी थर्ड आपकी। तो एक तो इसको और इसको हल करेंगे तो y का मान ये, एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, और फिर इसको हल करेंगे तो एक बिंदु ये आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। देखो पहले हम करें समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब फर्स्ट को देखें, ये भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है, तो दोनों बराबर कर लें। m1x + c1 बराबर m2x + c2, इसको इधर ले आएंगे, m1x - m2 x बराबर c2 - c1, x कॉमन ले लें तो m1 - m2 बराबर c2 - c1। तो x का जो मान होगा c2 - c1 बटे m1 - m2, ये x का मान हो गया। यहाँ पर हम रख दें तो y का भी आ जाएगा। x का मान फर्स्ट में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखेंगे तो y का मान, y बराबर m1, x का मान हुआ आपका c2 - c1 बटे m1 - m2,
ये हमने यहाँ पर x का मान इसमें रख दिया है और प्लस हो गया C1। अब इसका अगर लघुत्तम लें तो लघुत्तम आएगा m1 माइनस m2, इसकी गुणा करेंगे तो m1 C2, इसकी गुणा यहाँ करो m1 C1। अब इसकी गुणा इसमें की जाएगी तो m1 C1 आएगा प्लस का, और ये हो गया आपका माइनस m2 C1। अब देखें m1 C1 ये प्लस है, ये माइनस है, तो कट गया, तो m1 C2 माइनस m2 C1 बटे m1 माइनस m2, ये आपका y का मान आ गया। इसमें y बराबर तो y का मान आ गया, x का मान है। एक बिंदु तो आपको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड से समीकरण फर्स्ट व थर्ड से। अब मैं x का मान अगर यहाँ 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो ये आएगा C1, x बराबर 0, तो y का मान आया आपका C1। फिर यहाँ रखूँगा मैं सेकंड व थर्ड से, तो x का मान अगर 0 तो y का मान हो जाएगा C2। तो जो बिंदु हुए त्रिभुज के शीर्ष, तो जो शीर्ष हो जाएंगे वो आपके, एक तो हो गया आपका 0 C1, दूसरा हो जाएगा 0 C2, और तीसरा आपका ये हुआ x1 C2 माइनस C1 बटे m1 माइनस m2, और y का मान हो गया m1 C2 माइनस m2 C1 बटे m1 माइनस m2। अब देखो ये आपके बिंदु हो गए त्रिभुज के शीर्ष। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बिंदु से x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये x1 y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो जब हम अब देखिए ये आपका जो सूत्र है इसमें डायरेक्ट आप ये मान रख देंगे। अब x1 तो हो गया आपका 0, यानी 1/2, ये 0 है, तो अब इसको रखो या मत रखो पूरा ही 0 हो जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं है y2 माइनस y3 रखने की। x2 है वो भी आपका 0 है, तो ये भी y3 माइनस y1 ये भी रखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। अब x3 की बात करें तो ये x3 हो गया C2 माइनस C1 बटे m1 माइनस m2, ये आपका हो गया x3। अब y1 माइनस y2, तो y1 आपका C1 है और ये हो जाएगा C2। अब ये C2 माइनस C1 है, ये C1 माइनस C2। देखो मापांक के क्षेत्रफल सदैव मापांक में होता है। अब चाहे आप उसको C1 माइनस C2 लिख लें या C2 माइनस C1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर हो गया और m1 माइनस m2, ये आपका वर्ग इकाई में आएगा, वर्ग इकाई। तो ये आपका क्वेश्चन अब कंप्लीट है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम।